शुरू करने से पहले बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया में हम स्टडी मटेरियल भेजते हैं, डीएसएसबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबका, जिसको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। डीएसएसबी में जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट दोनों सेक्शन का मटेरियल दिया जाएगा। जिस तरीके की बुकलेट के अंदर पूरा सेट होता है, 6 बुकलेट जनरल पेपर में होती हैं, और हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, और फिर सब्जेक्ट जो भी आपका है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में, उसका सेक्शन भी कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके का प्रोसेस होता है, किस-किस को कितने-कितने नंबर इसमें लेने होते हैं। अब कोई भी नोटिफिकेशन हो, प्रोसेस सबका सेम रहता है। मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से डीएसएसबी इस चीज को ट्रीट करता है। ओनली दोज कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, किसी भी वैकेंसी में वो सेम प्रोसेस है। ये कहता है कि सिर्फ वही कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है फॉर अपलोडिंग ई डोजियर, ई डोजियर अपलोड करने के लिए, हु हैव क्वालिफाइड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यानी सेक्शन ए जो जनरल पेपर आपका है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके वाला सेक्शन, और बी, बी वो सेक्शन है जिसमें आपका सब्जेक्ट है। पीआरटी में तो पीआरटी वाला, ईवीएस वाला सेक्शन, और वो, और टीजीटी में है तो एसएसटी है तो एसएसटी वाले, मैथ है तो मैथ वाले, हिंदी है तो हिंदी वाले, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाले, और अगर पीजीटी है तो भी आपका जो सब्जेक्ट है, हिंदी पीजीटी है तो हिंदी पीजीटी वाला सेक्शन, पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल का, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का। तो एक तो ये चीज देखनी है। ये कहता है कि उन्हीं बच्चों को ई डोजियर के लिए क्वालिफाइड या शॉर्टलिस्ट किया गया है जिन्होंने हु हैव क्वालिफाइड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग। सेक्शन ए में आपको अलग से क्वालिफाई करना है और सेक्शन बी में आपको अलग से क्वालिफाई करना है। तो एक चीज तो आपकी ये क्लियर है कि ए और बी दोनों में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है, एंड ऑब्टेन द एग्रीगेट मार्क्स अबो और इक्वल टू द कट ऑफ। और बच्चों ने एग्रीगेट जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ के या तो बराबर पाए हैं या फिर उसके ज्यादा पाए हैं। जैसे मान लो 120 कट ऑफ है, किसी की भी बात कर रहा हूं मैं, अक्सर अगर 120 कट ऑफ है तो ए और बी दोनों सेक्शन की बात यहां पर हो रही है खास करके। तो ये कहता है कि या तो आपने दोनों से अलग अलग तो पास किया ही हो, इकट्ठे मिलाकर भी जो कट ऑफ है उसके बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये प्रोसेस है। अच्छा, दूसरा ये कहता है कि और क्या फार्मूला है कि नंबर कितने चाहिए मिनिमम, उसके लिए क्या है, ये कहता है कि एज पर द बोर्ड नोटिस डेट 26/4/2013, आज से कई साल पहले 2013 में एक नोटिस आया था, उसी पर प्रोसेस चलता है हमेशा से। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन वन टायर रिटन एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इज 40%। जनरल कैटेगरी के अंदर, अनरिजर्व के अंदर जो है, ये कहता है कि जनरल कैटेगरी वालों के मिनिमम 40% होने चाहिए भाई। अगर 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपके पास 40 होने चाहिए। अगर 40 से कम है तो फिर आप यहीं बाहर हो जाओगे, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो फिर आपको मिनिमम चाहिए 35%, यानी 100 का पेपर है तो 35 नंबर चाहिए। अगर 34 भी आ गए ना तो आप यहीं से बाहर हो, आपका रिजल्ट आउट नहीं किया जाएगा, ई डोजियर अपलोड नहीं करवाया जाएगा, और सिलेक्शन के तो सपने ही मत लेना। फिर ये कहता है कि अगर आप एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 30% नंबर चाहिए। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आपको 30% चाहिए, यानी 100 का पेपर है तो 30 आपको यहाँ चाहिए। अगर आपके 29 भी हैं तो आप यहीं से आउट हैं। तो एक चीज याद रखना है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो वन टायर रिटन एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैटेगरी 40%, ओबीसी के लिए 35% और एससी एसटी के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 30%। अब ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वरना दिक्कत हो जाने वाली है। दो चीजों को मैं आपको बिल्कुल दोबारा से दो चीज मैं बता रहा हूं। एक तो अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग वाले कम हुए तो दिक्कत है। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको करना ही करना पड़ेगा अपने अपने सेक्शन के अंदर। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं हुआ, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, जैसे ए पोर्शन जनरल पेपर को माना जाता है और बी आपके सब्जेक्ट को माना जाता है। अगर जनरल पेपर की बात करूं, मान लो 100 नंबर का आपका है तो जनरल के लिए इसमें कम से कम 40 चाहिए। बी वाला, अगर आपको 200 नंबर का आपका पेपर है तो 80 चाहिए, 100 नंबर का आपका पेपर है तो आपके 40 चाहिए। तो दोनों के अंदर अलग अलग आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए मिनिमम, और फिर मैक्सिमम आपका कट ऑफ देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 40 होगा तो आप लोग सिलेक्शन लेंगे, नहीं, मिनिमम है ये तो।
मैक्सिमम तो जो कट ऑफ जाएगा, उसके बराबर या उससे ज़्यादा होगा तो ई-डोज़र अपलोड करेंगे और फिर आगे जाकर के सिलेक्शन की जो फाइनल लिस्ट लगेगी, तब आपका देखा जाएगा। तो जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 30%, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर यहाँ गड़बड़ हुई, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए दोनों को आप मजबूत लेकर चला कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो 70-70% सब्जेक्ट में ले लेते हैं, लेकिन जनरल पेपर में वो रह जाते हैं कट ऑफ से बाहर, वो मिनिमम नंबर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होता और उनको कट ऑफ नहीं में लाया नहीं जाता, कंसर्न किया ही नहीं जाता, उनको एंटरटेन करते ही नहीं है बोर्ड वाले। तो स्टडी पोर्टल आप लोगों को सर प्रकार का नोट्स प्रोवाइड करवाता है कोरियर के माध्यम से। 8447410108 ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इसके ऊपर आप बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है ना, कोई भी इस चीज के ऊपर अगर आपको कोई डाउट है, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8447410108। ठीक है, ये हम लोगों ने नोटिस ये दिखाया है, कई सारे नोटिस मैं पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन सबके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट जाकर के स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर लीजिए और डीएसएसबी की आने वाली वैकेंसी के लिए तैयार हो जाइए भाई, क्योंकि डीएसएसबी आप लोगों को दोबारा फिर नौकरी देने का मौका एक बार दे रहा है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सबके अंदर वैकेंसी आ रही है, कैलेंडर आ चुका है। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन ले जाएंगे अब की बार। धन्यवाद, शुभकामनाएं।